फेडरेशन से मेरा ताल्लुक़ है। सर जी, मैं जो बातें हुई बड़ी डिटेल से मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा, और जहाँ तक आपने या वो दूसरे साहब ने जिस डिटेल से बात की और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को बड़े शाइस्ता अंदाज से दूर किया, इसी तरह मैं एसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक फ़ोरम हमें मुहैया किया। इसी तरह जो दराल पावर हाउस बन रहा था, उस वक्त के डीसी साहब कामरान रहमान साहब डीसी थे, वहाँ ज़ुबैर तोरवाली साहब आप हैं। इसी तरह का एक सेशन वहाँ हुआ था, और इसी तरह के उस वक्त के पीडी ने हमारे साथ वादे किए थे, और सेक्रेटरी भी था और पेड़ो साहब भी थे, वो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब थे पेड़ो के वो भी थे। लेकिन आज तक उस पर कितना अमल दरामद हुआ उसमें मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, मेरे भाइयों ने एक दफ़ा कहा है। मैं सिर्फ मईशत की बात करूंगा। मेरा चूँकि ट्रेड फेडरेशन से ताल्लुक़ है, हमारे आदाद व शुमार के मुताबिक 975 दुकानात हैं हमारे बाज़ार में। 975 सिर्फ बहरीन टाउन में। मैं पूरे बहरीन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बहरीन टाउन की बात कर रहा हूँ। इसमें सर तकरीबन 55 से 56% दुकानात ऐसे हैं कि उनका टोटल डिपेंड सयाहत पे हैं। जस्ट लाइक हैंडीक्राफ्ट, एंटीक शॉप, दस्तकारी सेंटर्स, जो हाथों से हमारे घरों में हमारी बहनें चादरें तैयार करके वो पूरे पाकिस्तान तो क्या वर्ल्ड वाइड वो बिक जाते हैं। तो सर जो हमारी मईशियत है, हमारी सयाहत उसकी रेट की हड्डी है, और हमारी मईशियत पे दराल के न होने से कितना असर पड़ा है ये एक ढकी छुपी बात नहीं है। और अब दरिया को भी हमारी आंखों से ओझल करेंगे तो हमारी मईशियत क्या रह जाएगी, ये भी हर एक फर्द जानता है। और सर जो आप लोगों ने एक एक बात की वजाहत की, ये ऑफिशियल बातें हैं, इसको मैं दफ्तरी ज़ुबान कह रहा हूँ। वो इसलिए सर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप आज हैं तो कल आप नहीं हैं। जिस तरह पेड़ो दराल के वो पीड़ित साहब थे, वो उस वक्त थे, वादे शादी किए, अभी कुछ नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि भाई जिसको भी कोई भी खदशा हो आप पेड़ों के मुतल्लिका अफसर से जाकर मिले और उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करें। अभी आप जाएं वहाँ कोई हमारे जैसे आम लोगों को वो दीवार के नज़दीक होने नहीं देते हैं। वहाँ जाकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह करना वो और बात है। तो सर हमारे सब भाइयों ने कहा कि भाई हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात है। मेरा तहफ़्फ़ुज़ तो ये है कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट के 100% मुखालिफ हूँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से हमारी मईशियत जितनी इफ़ेक्ट होगी वो कोई ऐसी चीज़ नहीं। अभी सैलाब भी आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2010 का सैलाब आया था, धीरे धीरे दोबारा हमारी सयाहत संभल गई और पुराने से कई गुना बेहतर हो गई वो। अभी 2022 का सैलाब आए हैं, हमारी सयाहत पे बहुत असर पड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कई सालों में ये पुरानी सयाहत से भी बढ़ के ये आगे जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर इस फोरम की विसातत से ये बात वाज़ी करना चाहता हूँ कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अगर दूर नहीं किए गए तो हम किसी किस्म इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं है। शुक्रिया सर।